हेलो दोस्तों, मैं पीके सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा क्लास 12 में चलता है और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताने आया हूँ कि बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है कि मैथ कैसे पढ़ा जाए या मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैथ बहुत हार्ड है। तो पहले हम थोड़ा सा बात करें मैथ है। अगर हम एक लाइन में समझें कि मैथमेटिक्स क्या है तो बहुत सिंपल उसका जवाब है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो गणित है और भौतिकी की भाषा है। और भौतिकी क्या है? संसार में होने में जो घटनाएं हैं उसको जब हम अध्ययन करते हैं वो भौतिकी है। अब यहाँ से ये बात को जोड़ते हैं हम कि अगर पूरी दुनिया के बारे में जानकारी लेना है वो फिजिक्स है, और फिजिक्स जिस लैंग्वेज में पढ़ा जाता है वो मैथमेटिक्स है। आसान भाषा में मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, किसका? तो साइंस का। अब जब ये बात आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज है, तो जैसे आपका लैंग्वेज अगर हम भारत की बात करें तो मदर लैंग्वेज होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बिहार में अगर बात करें, मान लीजिए किसी बच्चे को भोजपुरी बोलना होता है या बोलता है, क्या उसे सिखाया गया है? जवाब है नो। एक इंग्लैंड के बच्चे को इंग्लिश अगर बोलना है, क्या उसे इंग्लिश सिखाया गया है? जवाब है नो। क्यों? वो धड़ इंग्लिश बोल लेता है और ये फराटदार भोजपुरी बोल लेता है। तो आपको एक बात इसमें समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस में है बहुत ज्यादा। अगर जिसको भोजपुरी प्रैक्टिस में है भोजपुरी बहुत अच्छा बोल लेता है, अगर किसी को इंग्लिश प्रैक्टिस में है तो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेता है। अब यहाँ भी सवाल है, मैथमेटिक्स में अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। अगर हमें सही सिद्धांत के साथ अगर सही प्रैक्टिस लेवल मिल जाए तो हम मैथ को भी बहुत इजीली समझ लेंगे। मैथ कुछ है नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस करने आ गया। और प्रैक्टिस कैसे आएगा? अगर आपको कभी भी लगता है कि मैथ हार्ड है या किसी को हार्ड लगता है, इसका अर्थ है कि कोई भी फॉर्मूला अगर उसे मिला है, जैसे साधारण एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए एक फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उस बच्चे को कभी याद नहीं हुआ जो एक भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन वही कोई बच्चा इसमें 10-12 सवाल किया है, उसे बिल्कुल याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर किसी को मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत है, मैथमेटिक्स उसे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं बस एक लाइन कहूँगा कि आप मेरा ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। और हम आपको ये गारंटी नहीं देंगे कि आपको हम मैथ एकदम सिखा ही देंगे, लेकिन हम ये गारंटी जरूर देंगे यदि मेरे से नहीं सीखेगा फिर आपको कोई दुनिया में सिखा नहीं सकता। तो इसलिए हम बार बार कहेंगे कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ के अगर महत्व के बारे में समझना है तो एक लाइन में आप समझिए कि गणित जीवन में अगर एक हम बिजनेसमैन को देखें तो दिन भर पैसे जोड़ते रहता है, ये 100 कितना होगा, ये 100 कितना होगा। तो यानी कि हर जगह गणित का खेल है। एक हम अगर बात करें राजनीतिक क्षेत्र का, विधानसभा हो या लोकसभा, वहां पे नंबर की बात होगी, किसका कितना सीट है। तो पूरे हम इस लाइन एक लाइन में हम ये बात को बोल सकते हैं कि जिंदगी में अगर मैथ नहीं है तो आप जितना ऊंचाई पर आपको जाना है आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, बहुत बड़े आप कलाकार हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस ना हो, ये बहुत छोटा लाइन हम बोलने जा रहे हैं, कॉमन सेंस, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है सेंस। अब ये बात फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, जैसे बहुत लोगों का होता है कि कॉमन सेंस तुम्हारे पास नहीं है। ये वर्ड तो कॉमन है लेकिन सबके पास नहीं होता है। लेकिन जिसको मैथमेटिक्स आती है ना, उसमें कॉमन सेंस ऑटोमेटिक होता है। उसे मालूम होता है कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ हंसना है, कितना कब बोलना है, कौन सी बात कितना बोलना है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करता है। तो वो बात को भली भांति समझ आता है कि जितना आवश्यकता हो इतना यूज करें। जिंदगी में अगर कोई मैथमेटिक्स ठीक कर लिया है तो इतना तो तय है, वो जिस फील्ड में जाए वो डंका पेट है। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि आप मैथमेटिक्स से डरिए नहीं। अगर किसी को मैथमेटिक्स हार्ड लगा है, मुझे लगता है कि वो अच्छा टीचर से नहीं पढ़े, और अच्छा टीचर कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको लगे कि मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। शायद ये बात मेरी रिपीट हो रही है, लेकिन बात ये ऐसी है जो बताना जरूरी है। और चलते चलते 2-4 और बातें यहाँ शेयर कर ले कि जैसे मेरा प्रोफेशन देखिएगा तो हम 11, 12 और इंजीनियरिंग की क्लास देते हैं, लेकिन मैथ्स शुरू होते हैं 1 से, 2 से, 3 से।
या हम बोले कि जब से हम बोलना शुरू किए वहीं से गणित शुरू हुई। तो हम ये कहें कि इस चैनल के माध्यम से हम 0 to इन्फिनाइट मैथमेटिक्स सिखाने का लक्ष्य रखे हैं, और यहाँ तक बोल दें किसी भी टाइप का मैथ, कुछ लोग का ज्यामिति ठीक होता है तो किसी का अलजेब्रा खराब होता है। हम इस तरह का क्लासेस का व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं कि आपको होल मैथमेटिक्स का जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिले, फिर किसी दूसरे टीचर की आवश्यकता ना हो। फिर यहाँ 0 to लास्ट हम बोल सकते हैं हर डिपार्टमेंट का मैथ मिलेगा, चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कैलकुलस हो, वेक्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, यानी जितना मैथमेटिक्स में ब्रांचेज है सारे ब्रांचेज को लाइन बाय लाइन 0 to लास्ट तक आपको बताया जाएगा। इसलिए हम बार बार बोलेंगे कि आपको मैथ में अगर दिक्कत है तो डरिए मत, आप एकदम सीख जाइए, एकदम सिंपल है। हम बस इस स्पीच के माध्यम से यही बोलेंगे कि मैथ हार्ड होता ही नहीं। आपको जहाँ भी दिक्कत है, इसका मतलब जो आपको ब्रांचेस खराब है मैथमेटिक्स में, इसका अर्थ ये है कि आप प्रैक्टिस कम किए हैं। और जैसे बिहार सरकार हो या इंडिया गवर्नमेंट हो, ये दोनों में एनसीईआरटी पैटर्न चलता है। एनसीईआरटी में एक डिमेरिट है कि एक उसमें अगर मान लीजिए किसी एक्सरसाइज में 14 प्रॉब्लम है तो 14 प्रॉब्लम का सेंस अलग अलग होता है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं अटक जाते हैं, जैसे 2 बना 2 नहीं बना। यहाँ जब हम क्लास देंगे तो कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे उसको कंटिन्यू 10 बार प्रैक्टिस कराया जाता है। अब इतना आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपको फिर उस सेंस पर किसी भी एंगल से क्वेश्चन है आप कर लीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम इन शॉर्ट वीडियो में यही बोलेंगे कि अगर आप प्रैक्टिस, कोई बोलता है कि प्रैक्टिस करने का मन नहीं करते, इस तरह से प्रॉब्लम दिया जाएगा कि इंटरेस्ट आए, आप एकदम इंटरेस्टेड हो जाइए। जैसे आप मूवी देखते हैं तो फिर एक अगला मूवी का सर्च करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको मैथ में इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाएगा कि आपको ऑटोमेटिक अंदर से एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा। आप बार बार कीजिएगा, आप बोलना शुरू कर दीजिएगा, होमवर्क और बढ़ाइए। और प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है मैथ। हम कितना भी तेज क्यों ना हो, हमारे नेचर द्वारा कितना भी बढ़िया बुद्धि मिला है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथ में 0 है, प्रैक्टिस करते हैं 0। ठीक है, इतना ही आज के इस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।